हेलो दोस्तों, दिस इज श्री राम अग्रवाल। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सेरा कोचिंग क्लास में। आज के लेक्चर में हम मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन स्टैट्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको हम बीएससी में के फाइनल ईयर में जब हम स्टैट्स का एक बुक पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं। इसको हम इंजीनियरिंग फील्ड की जो सीएस ब्रांच है या आईटी ब्रांच है या डीएस की ब्रांच है, उनमें भी हम स्टैट्स में मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन देखते हैं। तो मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन क्या होता है, इसको हम कैसे फाइंड करते हैं, ये आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो आइए चलते हैं मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन की तरफ। तो यहाँ डेफिनेशन देखिए क्या दी हुई है। लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल विद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एफ एक्स, then the mean or expected value of x is a mathematical expectation। मतलब आपके पास कोई भी अगर एक रैंडम वेरिएबल दिया हुआ है जिसके साथ आपका एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, रैंडम वेरिएबल x और उसका करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी फंक्शन fx दिया है। तो इस x रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का अगर हम मीन फाइंड करें या इसी को हम क्या बोले एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो वो जो एक्सपेक्टेड वैल्यू आएगी वही आपकी क्या कहलाती है, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन कहलाती है। मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, ठीक है। और इसका हम फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, तो यहां पास हम बात कर रहे हैं मीन की, है ना। तो जनरली हम मीन कैसे निकालते हैं, कोई भी आपके पास अगर एक्स दिया हुआ है और उसका फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो हम इसका अगर मीन निकालते हैं तो क्या करते हैं, एक्स को एफ एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं और इनको आपस में सम करते हैं, फिर इसका डिवीजन कर देते हैं हम समेशन ऑफ एफ एक्स से, जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो यही आपका क्या हो जाता है, मीन हो जाता है। यहाँ पास भी सेम वही है। अगर हमारे पास रैंडम वेरिएबल जो दिए हुए हैं वो डिस्क्रीट टाइप के हैं, है ना, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, समेशन एक्स इंटू एफ एक्स। क्लियर है। और यदि आपके पास रैंडम वेरिएबल कंटिन्यूअस है ना, कंटिन्यूअस मीन्स किसी इंटीग्रेशन के फॉर्म में दिया है, तो क्या हो जाएगा, उसका जो मीन होगा या एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर है बात। देखिए रैंडम वेरिएबल क्या है, दो प्रकार के होते हैं, एक डिस्क्रीट होता है और एक कंटिन्यूअस होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास दो फॉर्मूले भी आएंगे मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन के, एक आएगा डिस्क्रीट के लिए और दूसरा आएगा कंटिन्यूअस के लिए, ठीक है। तो एक डिस्क्रीट का और एक कंटिन्यूअस का हम एग्जांपल देखते हैं कैसे होता है। तो देखिए यदि आपके पास कोई डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है, जहां आपके पास एक कॉलम रैंडम वेरिएबल का है और दूसरा कॉलम उसी के करस्पॉन्डिंग उसका डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दिया हुआ है अगर, ठीक है। तो अगर आपके पास किसी रैंडम वेरिएबल को टेबुलर फॉर्म में रखा गया है तो उसे हम क्या कहते हैं, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। इसका अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से चाहिए तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। सेम चीज कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में क्या होता है, यहां आपके पास जो x दिया होता है वो किसी एक रेंज में दिया होता है, डिस्क्रीट वैल्यू ना देके वो आपको क्या दिया होता है, एक रेंज में दिया होता है, ठीक है। साथ में उस रेंज पे हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं जहां जो फंक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है, आपका डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट करता है। और ये डिस्ट्रीब्यूशन किसके लिए होता है, केवल और केवल इस रेंज के लिए जहां पास आपका x लाई कर रहा है, ठीक है। तो दोनों एग्जांपल देखते हैं। यहां पास हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया है 300, 900, 2850, 4500 एंड 6450, जिसमें आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे दिया हुआ है, 0.02, 0.06, 0.19, 0.30 एंड 0.43। तो यहाँ ये फर्स्ट कॉलम x एंड सेकेंड कॉलम एफ एक्स। तो अगर हम इसका मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन निकालेंगे जिसको हम e से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, e ऑफ x इक्वल टू समेशन x इंटू एफ ऑफ x।
कुछ कुछ बुक्स में ये जो एफ एक्स दिया है ये पी एक्स के फॉर्म में भी दिया रहता है, क्योंकि हम एक्स का प्रोबेबिलिटी निकालना है तो वो पी एक्स भी दिया होता है ना। तो यही फॉर्मूला पी एक्स के फॉर्म में कैसे हो जाएगा, पी ऑफ एक्स हो जाएगा एफ एक्स की जगह। क्लियर है बात। सेम चीज यहाँ कंटिन्यूअस सीरीज में आप देखेंगे तो इनने क्या दिया हुआ है, इसका अगर हम मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन निकालें तो ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। बट यहाँ जो हमको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन की गई है वो डिफाइन किया गया है डिस्क्रीट फंक्शन के फॉर्म में। मीन्स अगर x की वैल्यू 0 से ग्रेटर होती है तब हम इस फंक्शन को लेंगे, और यदि x की वैल्यू लेस देन 0 होती है तब हम सेकेंड फंक्शन को लेंगे। तो इसको अगर हम ओपन करेंगे या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, तो ये 0। अब यहाँ मुझे क्या करना है, x की वैल्यू क्या है, 0 से लेस देन है, तो मैं यहाँ क्या लूंगा, इंटू 0 डी एक्स, सेकेंड वाला फंक्शन, अदरवाइज प्लस। अब हम अगर 0 से इनफाइनाइट की तरफ जाते हैं तो x इंटू यहाँ पास एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, x क्या है 0 से बड़ा है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू ई टू द पावर माइनस 2 ऑफ x इंटू डी एक्स। क्लियर है। और इसको हम सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पास हमारा मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन आ जाएगा। तो ये पूरी थ्योरी थी मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन की। एक बार थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। अगर हमारे पास रैंडम वेरिएबल दिया हुआ है, उस रैंडम वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग हमको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, अगर इनका हम मीन या एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन कहते हैं। क्लियर है। मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन डिपेंड करता है रैंडम वेरिएबल पे। तो अगर रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट होता है तो मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला ये हो जाएगा, और यदि आपके पास रैंडम वेरिएबल कंटिन्यूअस दिया हुआ है तो मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला ये हो जाएगा। इन दोनों के हमने एग्जांपल भी देखे। अब थोड़ी इनकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज क्या कहती हैं, तो अभी हमने देखा था कि यदि आपके पास x का कोई रैंडम वेरिएबल है और इसका आपको एक्सपेक्टेशन निकालना है तो क्या करते हैं हम, समेशन x इंटू एफ एक्स। क्लियर है। इन डिस्क्रीट सीरीज और e ऑफ x, तो यहाँ इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट x इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। क्लियर है। ये जनरल फॉर्मूला होता है। बट कभी कभी क्या होता है कि यहां हमसे x का एक्सपेक्टेड वैल्यू पूछने की जगह हमसे क्या पूछ लेता है, फाई ऑफ x, मीन्स x के किसी फंक्शन का एक्सपेक्टेशन, तो ये क्या हो जाएगा, फाई ऑफ x। यहां पास आप देखिए, यहां मुझे x का एक्सपेक्टेशन निकालना था तो मैंने फंक्शन के साथ x को मल्टीप्लाई किया। अब अगर मुझे यहाँ फाई एक्स का एक्सपेक्टेशन निकालना है तो मैं क्या करूंगा, एफ एक्स का फाई एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्लियर है बात। सेम चीज यहां होगी। अगर मुझे फाई एक्स का एक्सपेक्टेशन निकालना है तो मैं एफ एक्स के साथ फाई एक्स का मल्टीप्लाई करके उसका इंटीग्रेशन कर दूंगा। ठीक है। ये हुई फर्स्ट प्रॉपर्टी। इसी को अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर मैं इस एक्सपेक्टेशन में या इस रैंडम वेरिएबल में किसी कांस्टेंट a का मल्टीप्लाई कर दूं और फिर उसका एक्सपेक्टेशन निकालूं, ठीक है, e(ax), तो वो क्या होगा, a कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और सिंपल से जो भी e का एक्सपेक्टेशन होगा वही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसको हम ऐसा भी देख सकते हैं, a समेशन x इंटू एफ ऑफ एक्स। ठीक है। और यही चीज कंटिन्यूअस सीरीज में भी चलती जाएगी पैरेलल में। तो e ऑफ a इंटू एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट x इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और ये जो a है वो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a e ऑफ x। एग्जाम्पल के तौर पे सेकेंड वाले के लिए अगर माने तो हमने माना e ऑफ x एक्सपेक्टेशन, x का एक्सपेक्टेशन 4 है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ 5x क्या हो जाएगा, 5x क्या हो जाएगा, 5 इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ x विच इज इक्वल टू 5 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 20। ठीक है।
सिंपल से उसका हमको मल्टीप्लीकेशन कर देना। क्लियर है बात। इसी में एक तीसरी प्रॉपर्टी आती है, यदि आपके पास एक्सपेक्टेशन पूछता है ए फाई 1 ऑफ एक्स प्लस बी फाई 2 ऑफ एक्स, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी कहलाती है। और यहां क्या हो जाएगा, ए बाहर आ जाएगा, समेसन फाई 1 ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस बी समेसन फाई 2 ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, मीन्स ए expectation of phi 1x plus b expectation of phi 2x। क्लियर है बात। तो ये तीन प्रॉपर्टीज थी। पहली प्रॉपर्टी क्या, यदि हम किसी फंक्शन का एक्सपेक्टेशन निकालना चाहते हैं तो उस फंक्शन का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एफ में। अगर हम रैंडम वेरिएबल में किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके उसका एक्सपेक्टेशन निकालना चाहें तो हमको क्या करना होगा, सिंपल से जो रैंडम वेरिएबल है उसका एक्सपेक्टेशन निकाल के उस कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर देंगे। और तीसरी प्रॉपर्टी हमने देखी कि अगर हम किन्हीं दो फंक्शन को लीनियर फॉर्म में लिखते हैं और उनका एक्सपेक्टेशन निकालना चाहते हैं तो क्या करना होगा हमको, फर्स्ट वाले का एक्सपेक्टेशन सेकेंड वाले का एक्सपेक्टेशन, उसमें जो भी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई है वो मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये तीन प्रॉपर्टीज हो गई और ये आपका मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन हो गया। यहां एक चीज और हम बता दें कि जो मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन आपका दिया होता है उसमें ये जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया होता है, ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया होता है वो हमेशा आप देखेंगे तो एफ ऑफ एक्स का जब भी एडिशन करोगे तो आपको 1 मिलेगा। मतलब ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है इस रैंडम वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग, तो उसका एडिशन आपको हमेशा क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। सेम यहाँ भी ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है उसका अगर आप इंटीग्रेशन करते हो 2e⁻⁻2x इंटीग्रेशन फ्रॉम ये क्या है x 0 टू इनफाइनाइट, तो इसकी वैल्यू आपको हमेशा क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। ठीक है, चाहे तो आप इसको करके देख सकते हैं। तो ये जो 2 है वो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। e⁻⁻2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e⁻⁻2x डिवाइडेड बाय -2। अब यहां अगर मैं लिमिट लगा दूं तो 0 टू इनफाइनाइट, तो 2 e⁻⁻ पुट करेंगे तो 0 मिलेगा, माइनस लोअर लिमिट 1/-2 e⁻0। तो आप देख सकते हैं यहां पास आ गया 1/2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 1। क्लियर है बात। और चाहे तो आप ये डिस्क्रीट वाले में भी देख सकते हैं, इन सबको ऐड करोगे तो आपको देखिए 1 मिलेगा। ऐड करके देख लेते हैं, 0.02 प्लस 0.06 प्लस 0.19 प्लस 0.30 एंड प्लस 0.43, इन सबको आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 1.00। तो जो भी आपके पास रैंडम वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है वो हमेशा क्या होगा, उसका सम हमेशा 1 होता है। ठीक है, और सेम कंटिन्यूअस में उसका इंटीग्रेशन करेंगे फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट या इन द रेंज, तो आपको क्या मिलेगा, उसका इंटीग्रेशन हमेशा 1 मिलेगा। तो आज के वीडियो में हमने देखा एक्सपेक्टेशन या मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, या इसी को हम मीन बोल सकते हैं या इसी को हम एक्सपेक्टेड वैल्यू बोल सकते हैं किसी रैंडम वेरिएबल की, उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के रिस्पेक्ट में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जिससे आपको मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन और क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।